Hello all, hope you all are doing well. I am Dipali Tiwari and today's session is mainly about how to write a good proposal, especially research proposal, so that you can get good admission in universities as well as in institutes, especially like institute like ICGB, NIPGR, IRI and so on and so forth. So basically क्या होता है कि हम जब भी रिसर्च प्लान प्रपोजल के बारे में सोचते हैं तो हमें एक फियर होता है कि नहीं भाई हमारा तो रिसर्च प्लान प्रपोजल अच्छा होगा ही नहीं, हम अच्छा लिख ही नहीं पाएंगे, हमारा एडमिशन ही नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों को ये बहुत सारे डाउट्स आते हैं। तो एक अच्छा प्रपोजल लिखने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं और हमें किस तरीके से एक ओरिएंटेशन में लिखना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको रियली में अच्छा PhD करना है और अच्छे इंस्टीट्यूट में और यूनिवर्सिटीज़ में जाना है तो। First of all, let me introduce myself. I am Dipali Tiwari and I have done my bachelor's and master's from Banaras Hindu University and currently I am pursuing PhD from BHU itself. So without wasting much time, let's begin. Okay, so we'll have to see how to make a research plan proposal, right? मेरे पास बहुत सारी शिकायतें आती हैं कि हमारा तो PhD में हुआ ही नहीं क्योंकि हमारे पास अच्छा रिसर्च प्लान प्रपोजल ही नहीं था, राइट? तो एक अच्छा प्लान प्रपोजल बनाने के लिए हमें कुछ बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। एंड ऑल्सो बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि मैम मैं तो साइनोबैक्टीरियल बायोटेक्नोलॉजी में PhD करना चाहता हूँ, साहब मैं तो इसमें करना चाहता हूँ, एनिमल बायोटेक में करना चाहता हूँ। और कोई होता है कि कहता है कि मुझे तो टैक्सोनॉमी में जानी है। तो देखो सबके फील्ड अलग ज़रूर होंगे, लेकिन अगर आप प्लान कुछ बना रहे हो, कोई प्रपोजल बना रहे हो, तो कुछ बेसिक थीम्स होती हैं, बेसिक आइडियाज़ होते हैं, उसको तो आपको लेके चलना ही पड़ेगा, ठीक है? तो पहला तो आपको क्या करना होगा कि आपको टाइटल सोचना होगा। किसी भी अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो और वहाँ पे बोला जा रहा है कि साहब आपको सिनॉप्सिस प्रेजेंट करना है या कुछ ऐसा प्लान प्रेजेंट करना है, तो बच्चे घबरा जाते हैं कि प्रेजेंटेशन मैं कैसे दे दूँ भाई, मैंने तो कुछ तैयारी नहीं किया है। तो आप 2 दिन का समय लो, 2 दिन में 2 से 3 दिन में आपका अच्छा सा प्लान प्रपोजल बन सकता है, ठीक है? सबसे पहले आप क्या करो, टाइटल डिसाइड करो। टाइटल में क्या होता है कि आपको टाइटल ऐसा सेलेक्ट करना है कि वो जो प्रोफेसर्स हों या साइंटिस्ट हों उनको लगे भाई इसको तो बहुत आता है, भले आपको ना आता हो। क्योंकि मैं भी PhD कर रही हूँ तो ये सबके साथ होता है, ये प्रॉब्लम आती है कि कैसा प्रपोजल बना दे, कैसा टाइटल बना दे कि बहुत कैची लगे। तो पहले तो आपको टाइटल कैची लिखना है, ठीक है? कैची बनाना है, समझ में आ रहा है? अब कोई जा रहा है, कोई टॉपिक लेके जा रहा है और वो टॉपिक मरियर सा है, ठीक है? मरियर सा मतलब आप, मुझे नहीं पता आप में से कितनों को समझ में आता होगा, मतलब इंटरेस्टिंग नहीं है टॉपिक। तो उसको आपको देखना है कि उसके सिनोनिम्स ढूंढने हैं टॉपिक के। कि मान लो कि कोई वर्ड है जैसे कि कुछ शब्द होते हैं जैसे अनलॉक द पोटेंशियल, तो ये एक ऐसा वर्ड है जो आजकल बहुत मार्केट में चला हुआ है। तो हम कोई सा भी एक PhD का ये टाइटल ले सकते हैं और उसमें हम जैसे होता है ना अनलॉक मतलब टू रिवील, ठीक है? तो हम टू रिवील की जगह अनलॉक यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो ये आपका टाइटल कैची बनाने का तरीका हो गया। फिर आपको क्या करना होगा कि आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना होगा, है ना? क्या लिखना होगा? एब्स्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है? तो टाइटल जो होगा वो बहुत लंबा मत करना, ठीक है? बहुत ज़्यादा लंबा मत करना। मैक्सिमम 2 लाइन्स के होने चाहिए, मैक्स 2 लाइन्स। इससे ज़्यादा गया तो वो फिर ख़राब लगता है, ठीक है? और अगर कोई स्पीशीज़ की नाम है वो बड़ी हो रही है तो कोई बात नहीं, आप ले सकते हो 2 से 2.5 लाइन, ठीक है? दूसरा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो 150 से 200 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए, बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए, राइट? या चलो आप 150 टू 250 वर्ड्स भी ले सकते हो, ठीक है? फाइन। फिर क्या करना होगा, आपको उसका इंट्रोडक्शन लिखना होगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको अच्छे से बता दिया जाएगा कि कैसे लिखना है और कैसे आप PhD में जाओगे। फिर हम लोगों को थैंक यू बोलना और हम लोग भी आपको मुबारकबाद देंगे, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि आप 1 पेज से ज़्यादा मत लिखना इंट्रोडक्शन, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर, कोई भी सुपरवाइज़र इतना नहीं पढ़ता है, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन में बताना, इंट्रोडक्शन में भी
तीन तरीके से इसको विभाजित करना। क्या करना? तीन तरीके से इस इंट्रोडक्शन को डिवाइड करना। पहला तो आप इसमें लिखना कि आपने जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप पढ़े हो कोई भी टॉपिक का, है ना, तो उसमें आपने कितनी इंफॉर्मेशन गैदर की है ना, उसको लिखना, इंफॉर्मेशन गैदर्ड, राइट। कितना इंफॉर्मेशन गैदर्ड किया है रिव्यू ऑफ लिटरेचर से, फर्स्ट पार्ट में आप वो लिखना। सेकेंड पार्ट में आप ये लिखना कि इस टॉपिक के लिए आप इंटरेस्टेड क्यों हो, आपको क्या मिल रहा है इस टॉपिक में, आपको क्या जिसको कहते हैं ना कि नोवेलिटी मिल रही है इस टॉपिक से, राइट। तो आप यहाँ पे वो बात लिखना, ठीक है। और तीसरा लिखना कि आप इसको किस तरीके से प्रोसीड करोगे कि आपका जो काम है वो फुलफिल हो रहा है, ठीक है। तो योर इंटरेस्ट towards it, right? I'm extremely sorry for my writing. I hope you won't mind, right? So introduction would be in 3 parts: information gathered, novelty, and your interest towards it. Then you'll have to write hypothesis. देखो भाई क्या होता है, आप कभी भी कुछ सिनॉप्सिस वगैरह तैयार करते हो तो आपको एक हाइपोथेसिस देनी होती है ना। जैसे मान लो कि अगर कोई साइनोबैक्टीरिया पे काम कर रहा है, ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया पे काम कर रहा है, तो मान लो कि उसमें बहुत सारे सिग्मा फैक्टर्स होते हैं जिसका फंक्शंस अभी अननोन है, राइट। तो उसका फंक्शंस अननोन है, तो हम एक हाइपोथेसिस, एक धारणा बना सकते हैं कि किस तरीके से उस हाइपोथेसिस में हम ये लिख सकते हैं कि किस तरीके से हम उसको उसका फंक्शन पता करेंगे, उस सिग्मा फैक्टर का फंक्शन पता करेंगे, सो दैट वो फ्यूचर में इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कैसे पहुंच पा रहा है, कैसे वो यूटिलाइज हो रहा है, तो हम उस तरीके से ये लिख सकते हैं। तो हमें तीसरा क्या करना है, हमें हाइपोथेसिस लिखनी है, राइट। हमें क्या करना है, हाइपोथेसिस लिखनी है। एंड हाइपोथेसिस जो है वो 3 पॉइंट्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, समझे? 3 पॉइंट्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 पॉइंट्स, नॉट मोर देन 3 पॉइंट्स, राइट। ये हो गया हाइपोथेसिस। फिर आप लिखोगे, फिर आपका चौथा पार्ट क्या होगा, रिसर्च डिज़ाइन एंड मैथड्स, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक बात और, अगर हाइपोथेसिस आपको ज़्यादा समझ नहीं आ रही हो तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये होता है, स्टार्टिंग में नहीं समझ में आता है, बट मैंने बोला कि जो नंबर आपको दिया गया है आप उस पर कॉल करोगे तो आपको श्योरली पता लग जाएगा कि कैसे लिखते हैं, और आप एकदम 100% सेटिस्फाइड होके जाओगे यहाँ से, ठीक है। तो ये तो हाइपोथेसिस हो गया। फोर्थ पार्ट जो है वो रिसर्च डिज़ाइन एंड मैथड्स, ठीक है। देखो आप एमएससी के बाद जा रहे हो तो कोई आपसे इतना एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप एकदम से थीसिस लिख के उन्हें दे दो, ठीक है। आपको जस्ट एक ओवरव्यू लिखना है। अगर कोई टॉपिक आप डिसाइड करके जा रहे हो तो उसका एक होता है ना कि जैसे मान लो कि मैं साइनोबैक्टीरिया पर काम करने जा रही हूँ, तो मुझे पता है कि पहले तो अगर कोई साइनोबैक्टीरिया है तो पहले तो मुझे उसका मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करना होगा, फिर उसके बाद अगर कुछ नॉकआउट्स वगैरह बनाने हुए तो नॉकआउट्स बनाने होंगे, फिर फिजियोलॉजिकल स्टडीज़ करनी होगी, फिर उसका मेटाबोलॉमिक्स, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स एंड सो ऑन, ये सब कराना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक रिसर्च डिज़ाइन हो गया, ठीक है। तो उस तरीके से आप रिसर्च डिज़ाइन एंड मेथड्स में इसकी नीड फुलफिल करोगे, राइट। फिर क्या आ जाता है, इसके बाद आपको लिखना होगा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट ओके। सो फिफ्थ वुड बी रिसर्च गैप, राइट। क्या होगा, रिसर्च गैप। देखो कोई भी सिनॉप्सिस का जो नींव होता है वो इसी पे टिका होता है। अगर आपके पास कोई किसी प्रोजेक्ट का रिसर्च गैप नहीं है तो वो वर्थलेस है, लाइक
अगर आपके पास रिसर्च गैप ही नहीं है तो आप रिसर्च क्यों करना चाह रहे हो उस टॉपिक पे? ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ खामियां होगी, कुछ इनकम्प्लीट, वो टॉपिक इनकम्प्लीट सा होगा, तभी आप उसको फोकस करके उस पर काम करना चाह रहे हो। तो इट शुड बी वेरी मैंडेटरी टू इंक्लूड इन योर सिनॉप्सिस दैट रिसर्च गैप शुड बी देयर, राइट? देन आप लिखोगे कंक्लूजन, ठीक है? कंक्लूजन में ज़्यादा नहीं, 3 से 4 लाइन वुड बी मोर देन एनफ, ठीक है? एंड मैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गई कि जो रिसर्च मेथड्स एंड डिज़ाइन में आप कोशिश करना, ठीक है, आप कोशिश करना कि उसको पिक्टोरियल फॉर्म में उसको बनाओ, ठीक है? आप बहुत सारे बच्चे फ्लो चार्ट बनाते हैं, फ्लो चार्ट मत बनाना, उसको पिक्टोरियल फॉर्म में बनाना। चाहे तो आप उसको पीपीटी में बना लेना, चाहे तो बायो रेंडर में बना लेना, चाहे तो इंकस्केप में बना लेना, जहाँ मर्जी वहाँ बनाना। ये सब सॉफ्टवेयर्स के नाम है जहाँ पे हम डायग्राम्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है? और फ्रीली अवेलेबल है, आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो लिख लो सब कि रिसर्च गैप रिसर्च मेथड्स में आपको बनाना होता है पिक्टोरियल फॉर्म में, एक डिज़ाइन देना होता है, ठीक है? और 7th क्या है आपका? रेफरेंसेस शुड बी देयर, राइट? रेफरेंसेस शुड बी देयर 1 to 10। आई गेस इतना सा काम हो जाएगा। 1 से 10 तक, मतलब 10 तक भी करोगे, 10 रेफरेंसेस लिखोगे, वो मोर देन इनफ होगा। लेकिन सारे रीसेंट होने चाहिए, लाइक अभी 2024 चल रहा है तो रेफरेंसेस शुड बी लाइक 2024 का होना चाहिए, 2023 का होना चाहिए। कोशिश करना कि विद इन 5 years वाले रेफरेंसेस आप उसको लो, ठीक है? तो इस तरीके से आप एक बेहतरीन रिसर्च प्लान प्रपोजल बना सकते हो। और मिलते हैं जल्द ही, जब आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा तो हम सब मिलेंगे और पार्टी करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच।